26 जनवरी 2021 को दिल्ली के लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री साहिब राजेंद्रपाल गौतम जी के निवास पर मिशन जय भीम के तहत आज़ाद बार्बर एसोसिएशन के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई गई, जिसमें आज़ाद बार्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद इमरान सलमानी, महासचिव जय भगवान सेन, अन्य सैकड़ों बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। 26 जनवरी के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान भारत में लागू हुआ था तथा भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज्य स्थापित होने की ओर देश अग्रसर हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 में हुआ था और स्वर्गवास 17 फरवरी 1988 में हुआ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, सरल व्यक्ति के धनी और पिछड़े वर्ग एवं महिला आरक्षण के हिमायती हुआ करते थे। राजनीतिक शुचिता एवं आदर्शवान महान समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। सारी बातें आपके सामने बता दी गई हैं। प्रोफेसर साहब ने बहुत कुछ बताया, हमारे समाज के हैं, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रोफेसर सतंजन जी जैसे हमारे समाज में हैं और इनकी क्लास हम अपने लोगों में लगाया करेंगे। हालांकि मौका कब था, बहुत कुछ बोले, फिर भी काफी समय दिया गया, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार गए थे, हमारे लिए काम क्यों रहा है, इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज़ाद बार्बर एसोसिएशन बाबा साहब कर्पूरी जी और मान्यवर साहिब राजेंद्रपाल गौतम जी को मानते हुए इनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप एक बहुत मजबूत टीम हो, आज रास्ते रुके हुए हैं, फिर भी आप लोग पहुंचे हो, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मंत्री जी से आप सबको मुझे पता है कि बहुत उम्मीदें हैं। मंत्री जी हमारे काम कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार जी की सरकार काम कर रही है, बहुत पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सारी योजनाएं शुरू की जा रही हैं, आगे भी होंगी, पर आपने भी कमर कस नहीं होगी। जरूरी नहीं कि हम सरकार के भरोसे रहें, अपने संगठन को मजबूत करें, संगठन के जरिए अपने लोगों को मजबूत करें और महापुरुषों के जो बलिदान है उसको याद करते हुए हम अपने काम को करें और थोड़ी कुर्बानी आपका हमारा भी हिस्सा बनता है कि हम भी अपनी कुर्बानी दें। समय कम है, मैं इसके कोई बात नहीं बता रहा जी। व्यवस्था को साथ दोगे, अब समय आ गया व्यवस्था को त्यागने का। अब समय आ गया अपने पूर्वजों की उसी संस्कृति को, उसी सांस्कृतिक विरासत में वापस लौटने का जो हमारे पूर्वज थे, ताकि कम से कम हम अपने बुजुर्गों की आंख में आंख मिला के जब कभी बाबा साहेब की फोटो के सामने खड़े हों, जब कभी कर्पूरी ठाकुर जी की आंखों के सामने खड़े हों, जब कभी सम्राट अशोक जी के फोटो के सामने खड़े हों, जब मां पद्मावती जी की फोटो के सामने खड़े हों, जब तथागत बुद्ध की फोटो के सामने खड़े हों, तो आंख में आंख मिलाकर ये तो कह सकें, ये हमें गर्व है कि वापस हम अपने बुजुर्गों के में आ गए। वरना सोचो, इससे ज्यादा बुरी स्थिति कोई हो नहीं सकती कि आप दूसरे के बाप को तो बाप करें और अपने बाप को इज्जत नहीं दे रहे। ऑलरेडी मुझे लगा तो लंबा समय हो गया, खाना तैयार है भी, कुछ लोग तैयार हो तो समापन की तरफ करते हैं इसको। इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं, जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं वो लोग आइए। मिशन जय भीम ने प्रकाशन के क्षेत्र में शुरुआत कर दी है, 2 किताबें आ चुकी है। अगले महीने फरवरी में माता रमाबाई के जीवन चरित्र पर किताब आ रही है।
क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इतने महानायक कैसे बने, उनके पीछे उनकी पत्नी या कितनी बड़ी कुर्बानी है वो जनता के सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अगले महीने फरवरी में माता रमाबाई पर किताब आ रही है। मार्च के महीने में इस देश के बहुजनों को हुक्मरान होने और हुकूमत हासिल करने का विश्वास पैदा करने वाले महानायक माननीय कांशीराम साहब की भी जयंती आ रही है, उनके ऊपर किताब मार्च में आएगी। विश्वास रखिए, आप लिखने का काम जारी रखिए। अभी तो एक शेर लिख रहा है, अभी और बहुत सारे शेरों की जरूरत है। जितने हमारे महापुरुषों के इतिहास को खत्म करने की कोशिश की गई है, जितना हमारे महामानवों के जीवन संघर्ष की गौरव गाथा को छुपाने की कोशिश की गई है, खोज के निकाल के लाएंगे, अपने लोगों को पढ़वाएंगे, अपने लोगों को पढ़वाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा एक निवेदन है, व्यक्ति के नारे मत लगाना। हमारे आइकॉन हमारे पूर्वज हैं, उनके नाम के नारे लगाना। जब हम एक व्यक्ति के नाम के नारे लगाते हैं, वो व्यक्ति की गर्दन ज्यादा कट जाती है, वो समाज के दुख दर्द भूल जाता है, उसे लगता है तू ही खुदा है। भगवान मत बनाओ। तथागत बुद्ध हमारे महामानव है, हमारे गुरु जिन्होंने एक ऐसा मार्ग दिया जहां सबको दुखों से कष्टों से मुक्ति का मार्ग दिया, तो हम लोग उनकी जय जयकार करें, हम लोग बाबा साहेब की जय जयकार करें, अपने महापुरुषों की जय जयकार करें। लेकिन जो जीवित लोग नेता, खासतौर पर पॉलिटिशियन है, उनके नाम के नारे लगाने की जरूरत नहीं है, वरना फिर बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप मेरे भी नाम के नारे बिल्कुल मत लगाइए। अब हम लोगों ने संकल्प लिया है, और वही देखो, किसी को बुरी भी लग सकती है, लग जाए तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बोलूंगा जरूर। आज देश के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके चरित्र में न्याय नहीं है। उनके फैसलों में न्याय नहीं है, उनके भाषणों में सत्यता नहीं है। आप उनके पिछले 6 साल के भाषण सुन लें, और जो उन्होंने देश के अंदर काम किए हैं वो देख लें, तो आपको पता लगेगा जो वो बोलते हैं हमेशा उसके विपरीत काम कर रहे हैं। वो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। सही कह रहे हो आप, मोदी जी सही कहते हैं। पहले देश की मोबाइल और टेलीफोन की कंपनी MTNL, BSNL थी, उन्होंने जियो का ऐड करके जियो को स्थापित कर दिया और सरकारी कंपनियों को बर्बाद कर दिया। वो कहते थे रेलवे पे चाय बेचता था, मेरे से ज्यादा रेलवे को जो प्यार नहीं कर सकता। और जो लोग ये कहते हैं कि रेलवे बिक रहा है, वो कब मार रहे, झूठ बोल रहे, ये भाषण आपने उनका सुना होगा। लेकिन आज सबके सामने उन्होंने रेलवे को भेज दिया। उन्होंने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट को अडानी को बेच दिया। अडानी ने नाम हटा के अडानी एयरपोर्ट कर दिया। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तो नाम को मिटा के दोबारा लिख दिया, लेकिन मालिक तो अडानी हो गया। लखनऊ एयरपोर्ट को अडानी को दे दिया। और भी देश के एयरपोर्ट और रेलवे, बहुत सारी ट्रेन भी अडानी की आ गई। या तो अंबानी बढ़ रहा है या अडानी बढ़ रहा है, और देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है। ये कैसा प्रधानमंत्री है भाई, जो देश की अर्थव्यवस्था को तो डुबो रहा है, लेकिन अपने दोस्त अडानी और अंबानी की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी देश का प्यार करने वाला तो हो नहीं सकता। वो तो अपने पूंजीपति दोस्तों से प्यार करता है, उन्हीं की कंपनियों का प्रचार करता है, उन्हीं की कंपनियों का ऐड करता है। और जो सरकारी संस्थान जो देश को नवरत्न कंपनियां हुआ करती थी, उन सबको बर्बाद कर रहा है। जो कंपनी हजारों करोड़ हर साल भारत सरकार को देती थी,
नवरत्न कंपनियां, जहां पर तनख्वाहें भी एम्प्लॉइज की बहुत ज्यादा होती थी, आज उस ONGC को भी नेगेटिव प्रोफाइल में भेज दिया है। तो अब अच्छा बुरा आपने सोचना भाई। एक तरफ ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जहां पे सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, जहां पे सरकारी अस्पतालों में लोगों के लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं है, और एक तरफ इसे हम सोच रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में इसलिए बोल रहे हैं, आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खुद जाकर देख ले कितना सुधार हुआ है। तो जो लोग शिक्षा के स्तर को सुधार के गरीब से गरीब के बच्चे को अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए सरकारी शिक्षा के स्तर को जिन्होंने बेहतरीन कर दिया, जिन्होंने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लागू करके गरीब से गरीब के बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, जज, IAS, IPS बनने का मौका दे दिया कोचिंग कराकर, जिन्होंने 4 लेयर का हेल्थ सिस्टम डेवलप किया, नीचे मोहल्ला क्लिनिक, फिर पॉली क्लिनिक, फिर हॉस्पिटल, फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो जिन लोगों ने कुछ करके दिखाया है, मैं समझता हूं आज देश को ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जो लोग देश को नीचा दिखा रहे हैं, जो लोग देश को कमजोर कर रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, जो देश को जाति और धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, जो लोग मंदिर के नाम पे तो सैकड़ों हजारों करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं, पर देश के स्कूलों को अच्छा बनाने पे पैसा खर्च करते हैं, जिनकी जान छूटती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, दिल्ली सरकार में दिल्ली का टोटल जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ से कम है, 2.40, 2 करोड़ 40 लाख के आसपास दिल्ली की जनसंख्या है। टोटल बजट 66,000 करोड़ है, उसमें से शिक्षा के ऊपर बजट 17,000 करोड़ है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार का देख लो, टोटल बजट 5 लाख करोड़ से ज्यादा, जनसंख्या 24 करोड़, और शिक्षा का बजट वहां भी 17,000 करोड़। तो भाई शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की अच्छी होगी यूपी की, और यही कमोबेश हालत पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, खास तौर पे जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं या कांग्रेस की सरकारें हैं, सबसे ज्यादा शिक्षा के स्तर को गिराने का काम इन दोनों पार्टियों ने किया है। सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को मजबूत करने का काम इन्हीं दोनों पार्टियों की सरकारों में हुआ। सबसे ज्यादा सरकारी कंपनियों को बेचने का काम इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना के, आपको याद होगा वाजपेयी जी के समय पे एक मंत्रालय बनाया गया, अरुण सोनी जिसके मंत्री थे, इस इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, जिसका काम ये है कि सरकारी कंपनियों को बेच के और बाहरी विदेशी मल्टीनेशनल कंपनीज को बुला लो, उन्हें बेच दो। तो इन लोगों ने देश को बर्बाद करके रख दिया। और हमारा जो बहुजन समाज, इसकी हम सुनते आ रहे थे 85, मैंने जोड़ के देखा तो 88% है, 88%, 88% पे मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं, क्योंकि 88 कभी एकजुट नहीं होता। एक कहता मैं चमार हूं, एक कहता मैं गुहार हूं, कोई कह रहा मैं कुम्हार हूं, कोई कह रहा मैं सलमानी हूं, कोई कह रहा